मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन डिस्कशन आप सभी लोगों के लिए। वार्षिक परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं और भूगोल के विषय को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है सेशन 2023-24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन। इस पेपर को ध्यान से देख कर जाइएगा और इसे पूरा कर लीजिए अच्छे से तैयार। कक्षा 11 भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा है डिस्कशन और आप सभी लोगों के विद्यालयों पर पेपर कराए जा रहे हैं। ये आप सभी लोग अच्छे से जान रहे हैं डिस्कशन, तो जबरदस्त तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखकर जाइएगा। चलिए यहाँ बढ़ते हैं नोटिस। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में भूगोल का देखिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों का पहला प्रश्न क्या है। भूगोल के क्रमबद्ध उपागम का जनक निम्न में से कौन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के जनक के रूप में। तो देखिए दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, क्या नाम है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अगर देखा जाए तो एडविन हबल ने किया था। किसने किया था, एडविन हबल ने ये किया हुआ था। कौन से सिद्धांत को, बिग बैंग सिद्धांत को किसने दिया था, एडविन एडविन हबल ने दिया था। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा और बार बार आने वाले प्रश्न एडिशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से है। पार्थिव ग्रह देखिए, पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। देखिए पार्थिव ग्रह का है चाहे आंतरिक ग्रह का है। देखिए पार्थिव ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहला ही ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी व मंगल ग्रह का जो एडिशन पार्थिव ग्रह के रूप में कहते हैं या इसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ग प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा है प्रश्न ध्यान से, लेकिन कोई बात नहीं, आगे का प्रश्न जो है एकदम क्लियर है दोस्तों, लेकिन समझ लीजिए इसको भी। जो देखिए दोस्तों जो तीव्रता यानी भूकंपीय तीव्रता की मापन किस में किया जाता है। तो इसको देखिए दोस्तों हम लोग जो मापन करते हैं भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए जो होता है किसका प्रयोग होता है, सिस्मोग्राफ का होता है। किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो होता है भूकंपीय तीव्रता की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अवधि पता करने के लिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। देखिए डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है और पूरे विश्व का देखा जाए तो 2.42% है। कितना है, 2.42% जो जमीन है वो भारतवर्ष के पास है। और जबकि देखा जाए तो जो जनसंख्या है विश्व की 16.67 जो परसेंट है वो भारत में निवास करती है। बहुत बड़ी बात है, क्षेत्रफल इतना कम लेकिन जनसंख्या का सोच लीजिए कितना प्रतिशत इंडिया में निवास करते हैं लोग। ये हमारे विश्व की, ये देखा जाए तो पूरे विश्व के स्तर पर जो है भारत की विशेषता है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा तो भारत जो होता है डिस्टेंस वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो होता है डिस्टेंस वो 7वें नंबर पर आता है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए डिस्टेंस कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए भ्रंश घाटी की बात हो रही है डिस्टेंस, तो भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, एक घाटी ऐसी जिसका नाम भ्रंश घाटी के तौर पर देखिए और पश्चिमी दिशा में बहती है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो नर्मदा है। कौन है, नर्मदा नदी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी है और साथ ही साथ जो है तापी। तो नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी दिशा में बहती हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोग का और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नर्मदा के अलावा तापी को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। 6 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। देखिए दोस्तों जाड़े के आरंभ में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। किसके कारण होता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होता है डिस्टेंस कि जाड़े के आरंभ होते ही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो होता है वो बारिश होना प्रारंभ होता है। क्या, कौन सा मानसून जाता है वहां पर डिस्टेंस, उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है वो वहां पर बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो उसके नजदीक नियर अबाउट में देखा जाए तो यही आप लोग का, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पहला ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को भी थोड़ा देख लिया जाए डिस्टेंस और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्या है, शैल से क्या आशय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शैल के बारे में अगर बात किया जाए तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के रूप में कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल के रूप में बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है ना। सेल का देखिए विभिन्न रंग होता है, आकार होता है और गठन भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है।
और देखिए सेल के कितने प्रकार होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न अगर लघु में पूछा होता तो दोनों को एक साथ पूछता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है अलग अलग पूछा गया है। तो सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से देखिए सेल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन, जिसे हम लोग आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। आग्नेय को देखिए बोला जाता है इग्नियस ना, इग्नियस बोला जाता है इसको, और अवसादी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंट्री सेल बोलते हैं, और कायांतरित को जो बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का ये भी प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल किसे कहते हैं? देखिए अंतर्जात और बहिर्जात का मतलब क्या होता है? अंतर्जात का मतलब हो गया एक तरीके से आंतरिक बल, वे दबाव हैं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं और इसलिए इसे आंतरिक बल या अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। बहिर्जात बल क्या होता है डिस्टेंस की? वे हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल या बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आंतरिक का मतलब आंतरिक की बात हो गई, बहिर्जात का मतलब हो गया बाहरी बल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो बल दिखने को मिलते हैं, उत्पन्न होते हैं, शक्तियां प्राप्त होती है, उसे हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात का मतलब क्या हो गया? वे दबाव जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग आंतरिक बल के रूप में या अंतर्जात बल के रूप में कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपक्षय से आप क्या समझते हैं? देखिए अपक्षय की बात हो, रेडिएशन अपक्षय के बारे में पूछा गया है, जिसे हम लोग वेदरिंग भी बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, ठीक है ना। वो जो पृथ्वी पर सतह पर उपस्थित जो चट्टानें हैं उनके बीच में जब टूट फूट की वजह जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय के दृष्टिकोण से बोलते हैं। जल प्रपात किसे कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का, जल प्रपात किसे कहते हैं? देखिए जल प्रपात के बारे में बात किया जाए तो किसी नदी हो गया, जैसे नदी वगैरह के जो पानी होते हैं वो ऊंचे पहाड़ पर से नीचे स्थान पर गिरना, यानी ऊंचाई पर से जब नीचे की ओर, जैसे कहा गया हिमालय से गंगा निकल रही है तो देखेंगे बहुत चोटियों से निकलती हुई वो आ रही है ना ऊपर से, तो जल प्रपात उसी को हम लोग, वो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं जल प्रपात। वह स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ पर से नदी नीचे गिरती हो उसे हम लोग जल प्रपात के दृष्टिकोण से या जल प्रपात कहते हैं, ठीक है। नदी विसर्प किसे कहते हैं? देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का, नदी विसर्प किसे कहते हैं? नदी विसर्प के बारे में हम लोग बात करें तो एक प्रमुख प्रवाही जल या नदी के रूप में, यानी वो एक प्रमुख प्रवाही नदी जो अपरणात्मक स्थल रूप होता है उसका, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो नदी की जो धारा होती है वो दाएं बाएं होते हुए प्रभावित होती है, मतलब दाएं की तरफ भी बाएं की तरफ भी। लेकिन देखा जाए तो वो एक विसर्प बनाती है, मतलब कहा जाए कि यस का आकार बनाती है ना, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर चलता है जो ये, तो देखिए यहाँ पर ये आकार के रूप में देखते हैं ना, यस के आकार का, देखिए ये बनता चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो घुमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नदी विसर्प बोलते हैं ना, इस ऐसे आकृति को का निर्माण करना, बाएं दाएं ना, ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और इसका डिस्कशन चाहते हैं तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा डिस्कशन का पूरा अच्छे से। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए डिस्कशन, यहाँ पर 6 प्रश्न करना अनिवार्य है। आप लोग को प्रश्न देखिए काउंट कर लीजिएगा कितने प्रश्न दिए गए, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार के जो है इसे पूरा अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं अथवा में। अब तो आप लोग को बहुत सारे छूट मिलते हैं डिस्कशन की, अथवा के प्रश्न करना है, केवल इसको करना है, केवल उसको करना है, तो ऐसे आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नर्मदा एवं तापी नदी को देखिए बताना है, यहाँ पर भारत की राजधानी जो हो गई नई दिल्ली को दिखाना है, एक केंद्र शासित प्रदेश एवं उसकी राजधानी, तो नई दिल्ली को ही दिखा दीजिए, या तो फिर अभी लक्षद्वीप देखिए कितने चर्चा में था ना, लक्षद्वीप को भी आप दिखा सकते हैं। लक्षद्वीप कौरंती द्वीप हो गया, ठीक है ना। तटीय राज्य को बताना है, यहाँ पर देखिए तटीय राज्य के रूप में देखिए जैसे गुजरात का बात होता है, उड़ीसा हो गया उधर आप लोग का ना, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, सभी क्या है तटीय राज्य के रूप में हो जाएंगे आपके। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर बताइए? राजस्थान में एक ही मुख्य श्रेणियां है ना, अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बताना है, तो आप जान रहे हैं। मैं अगर पार्टिकुलरली बात करूँ तो ये पर्यटन स्थल के रूप में देखिए तो हम लोग की वाराणसी इस समय बहुत जबरदस्त पर्यटन स्थल में है। मैं घाटों के किनारे जाता हूँ तो बहुत व्यापक पैमाने पर मैं देख रहा हूँ आज के समय में कि बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं लोग घूमने के लिए यहाँ पर, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें और भी बहुत सारी जगह हैं। तो डिस्कशन ये रहा भूगोल का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये महत्वपूर्ण डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए काम का लगा ऑडियो तो इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।